दिल्ली के द्वारका में स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में आज द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जरूरतमंद बहन बेटियों की शादियों में सहयोग और संस्था को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया गया। साथ ही फंड के संग्रह, खर्च और पारदर्शिता को लेकर भी सदस्यों ने अपनी बात रखी। हाँ, मैं नंदन सिंह बिश, कोर मेंबर द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति का। आज की जो हमारी मीटिंग रही, इसमें एक बहुत अच्छा प्रपोजल हमारे अध्यक्ष महोदय ने रखा है, जिसमें हमने कम से कम जब से हमारी द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति की शुरुआत हुई है 2018-19 से, ये हमारा अभी 6-7वां प्रोग्राम हमारा हुआ है। तो 7 साल के पूरे प्रोग्राम को हमने एक आधे और पौने घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री उसके बनाने के लिए एक आज ऐसा सुझाव अध्यक्ष महोदय ने प्रपोजल दिया हुआ है। तो वो आधे पौन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बन के जो हम उसको मतलब पूरे हिंदुस्तान में, इवन ऑल वर्ल्ड में उसको हम प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। और जो एक बहुत ही सराहनीय कदम अध्यक्ष महोदय की तरफ से रखा गया, हम पूरी कोशिश करेंगे इस पर काम करेंगे। तो देखा, आज इन्होंने जो उत्तराखंड उत्तरायणी समिति जो हमेशा अपने काम करती रहती है और अभी तक पिछले 7 सालों में जो इन्होंने काम किया है, उसके ऊपर आज डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात चल रही है। तो डॉक्यूमेंट्री जो है कैसी रहेगी, क्या ये लोग काम करते हैं, कैसे इनका द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति जो है किस तरीके से खास अपने उत्तरांचल को सबसे ज़्यादा आगे लेकर आती है, क्या खास रहता है सर, क्या खास रहता है उत्तरांचल का में जो ये आपकी उत्तराखंड उत्तरायणी समिति? नमस्कार सभी को। हाँ, द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति जो हमारी है, उत्तराखंड DOS परिवार हम इसको बोलते हैं। तो उत्तराखंड की जो दिल्ली के अंदर NCR के जो हम प्रवासी की है, ये बहुत ही एक उभरती हुई, क्योंकि 8 साल हम लोगों को हुए हैं, तो उस हिसाब से समझें तो बहुत ही एक उभरती हुई हमारी जो समिति है। और इसने अपना एक नाम, एक मुकाम अलग कहते बना लिया है। और आज की जो हमारी मीटिंग थी, क्योंकि हमारी मंथली मीटिंग होती रहती हैं, तो इसमें हम लोगों ने सभी पहलुओं को, चाहे वो हम स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, हम चाहे हम उत्तरायणी के लिए हमने काम किया, चाहे हम अपने मेंबरशिप के लिए काम किया, या मतलब हम कहते कल्चरल में काम कर रहे हैं, तो और आगे के फ्यूचर के बारे में, चाहे वो उत्तराखंड के बच्चों को स्कॉलरशिप देना हो या और भी स्टूडेंट्स के एजुकेशन के बारे में, मतलब हमने हर पहलू पे आज चर्चा की है। और इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी ने बताया कि खास बैठक क्या रही, अब आगे आपकी समिति और कैसे काम करेगी, किन किन चीज़ों पे और काम करेगी, इससे जानना चाहूँगी। धन्यवाद आपका मीडिया वालों, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, हमारी मंथली मीटिंग थी। एक्चुअली हम उत्तरायणी करते हैं हर साल जनवरी के महीने में। तो उत्तरायणी में होता है हमें पब्लिक को जोड़ने का काम। हम पूरी जितने भी लोग आते हैं, 1 लाख 1.25 लाख लोग इस बार आए थे, उनको जोड़ने का काम होता है। लेकिन बाकी 365 दिन हमारा होता है समाज के लिए, समाज उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस हुआ था। आज पूरा समाज हम आगे कैसे करेंगे, उत्तराखंड के बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, दिल्ली के हमें मिनिस्टर से फ़ोन आ रहे हैं। हमने अपनी जो है अपना स्मारिका हमने उत्तराखंड में 13 जिलों में भिजवाई है, 13 जिलों के DM के पास वो स्मारिका गई है। तो वहाँ से हमारे फीडबैक आ रही है। तो हम सब लोगों को आप कनेक्ट करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, समाज के कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट राकेश कोटनाला है, मैं इसमें एडवाइज़र हूँ। हमारी समिति 6-7 साल से काम करती आ रही है। अधिक से अधिकतर लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, हम इसके रीच बढ़ाते जा रहे हैं। रीच में हमने देखना है कि इसमें लीगल कंप्लाइंसेस भी होती चली जाएँ। इसी संदर्भ में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन में जो गवर्नमेंट की जो कंप्लाइंसेस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम कैसे उसको फॉलो कर पाएँ, एक तो उस विषय पर चर्चा हुई है। डिटेल से कैसे मैं अपना जो हमारा जो लीगल एक्सपर्टाइज है दे सकूं, इस बारे में बात हुई है। अधिक से अधिकतर लोग इसमें जुड़ें, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड आ पाएँ और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाए। जो फंड्स हम लोगों से ले रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहे, कहीं दूरदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उसी विषय पर आज हमारी मंथली मीटिंग हुई उत्तरायणी में। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, हमने 31 लाख की FD कर दी है अभी तक, और तकरीबन 55 लाख इस साल में हमारा कॉर्पोरेट फंड बना है, और जो सिर्फ समाज के लिए है और समाज के लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 1 साल के अंदर इतना बड़ा काम किया है, और 350 के आसपास हम लाइव मेंबर जोड़ चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1 साल के अंदर
तो ये सब लोग बहुत, हमारी टीम बहुत टीम वर्क के साथ काम कर रही है, तो सबके लिए भी इसलिए बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो भी हम फंड्स लोगों से ले रहे हैं, खासकर जो लाइफ मेंबर्स हैं, उनका जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा एफडी हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी उनको दिख रहा है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। पहले क्या होता था कि पैसे आते थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिखता था। आज की डेट में टोटल ट्रांसपेरेंसी है। अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है उसको पता है उसका पैसा कहाँ गया, और प्रोग्राम भी बड़े लेवल पे हो रहा है। उसके अलावा उत्तरायणी के अलावा हम साथ में कई सोशल एक्टिविटीज़ जिसके लिए हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो हमारा ट्रस्ट का एक एम भी है, उसमें भी लगे हुए हैं। तो लोग जुड़ता कब है, जब ट्रस्ट होता है। उस ट्रस्ट को मेंटेन कर पाएँ, इसीलिए हम अपनी तरफ से उसी विषय पर हम इसको आगे बढ़ा पाएँ, इसीलिए हम आज हमारी उत्तरायणी की बैठक हुई थी तो बहुत ही अच्छी रही। और इसमें हमने एक प्रपोज़ल और रखा है कि अभी आने वाले समय में हम 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे माध्यम से द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति के माध्यम से हम ये है अप्रैल में करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम आप लोगों को भी बुलाएंगे। तो उसके लिए हम लोग पूरे जो द्वारका के और अन्य क्षेत्र के लोग हैं हमारे उत्तराखंड वासी, उसमें सहयोग करेंगे। उसके लिए जो भी हमें पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होगी उनके विवाह के लिए, वो हम लोग उनसे दान के रूप में लेंगे। और हमारा एक जो हमारी जो संस्था है उसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी, जिसमें सहयोग करने के लिए हमारी पूरी टीम सहयोग करेगी और हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आप आए बैठ लेने के लिए। हम लोग द्वारका उत्तरायणी समिति जो दूस परिवार हम जिसको कहते हैं, बड़े अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत लोगों तक हम टच कर चुके हैं। आज की जो खास मीटिंग है हमारे अध्यक्ष महोदय प्रेम सिंह रावत जी के नेतृत्व में हुई है। इसमें पहला जो अकाउंट्स का जो इस साल का पूरा फाइनेंशियल था वो क्लोजिंग हो रहा है, उस पर मेरे पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अकाउंट्स के लिए। तो अकाउंट्स के जो भी खर्चा अभी तक हुआ है अप्रैल तो अभी तक का, वो हमने सबके सामने उत्तरायणी पूरी समिति के सामने रखा है, देखा जोखा रखा है और बहुत ट्रांसपेरेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा कोई कैश पेमेंट नहीं होती, सब ऑनलाइन पेमेंट होती है। और जो आगे के जो विजन है उत्तराखंड के, उस पर हम सब लोग काम करें। उसमें भी बहुत सारी विषयों में चर्चा हुई है। स्कॉलरशिप है, आगे का रोड मैप कैसे करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कैसे जोड़ सकें, कैसे सबको टच कर सकें। तो उस पे सब चीज़ों पे टेक्निकल पॉइंट पे भी बात हुई है। फॉरेन फंड के बारे में एफसीआर पे हमारे लीगल एडवाइजर श्री कोटनाला जी हैं, एडवोकेट साहब हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और हम एफसीआर फंड के लिए भी आगे इस पे काम करेंगे। और बहुत जल्दी हमारे उत्तराखंड उत्तरायणी बहुत दिल्ली में बहुत अच्छी लेवल पे अच्छी लोगों के साथ में काम करने जा रही है। धन्यवाद।